वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और ब्लॉग पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आरबीआई की जो ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे करके जो है कि जो जीके और करंट की जो वीडियोस है, जो मिसलेनियस भी होगा और करंट भी होगा, और सभी तरह से जो है आपको बैंकिंग टर्म जितना भी मतलब कॉमन कॉमन चीज है जो एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है, वो आप लोग के सामने एक एक करके आएगा। थोड़ा सा वक्त लग गया सेकेंड पार्ट लाने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो है कि जो मतलब कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, वो बनी रहे। ठीक है, तो आज हम इस क्रम में जो है कि जो उसका पार्ट 2 है, यानी कि इसी तरह पार्ट 1 2 3 करके एग्जाम तक आपका चलने वाला है। तो थोड़ा सा समय कभी कभी लग जाएगा, लेकिन पॉसिबली जो है कि मैं आपको समय से ही वीडियो दूंगा। और उम्मीद रखिए कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो दे रहा हूँ एग्जाम के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण है। उसमें हर चीज होगा, कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो नहीं छूटेगा। जो 2017 में जो लोग अपीयर हुए थे उनको पता है ऑलरेडी, काफी 70 से 80% क्वेश्चन जो है कि आ गए थे। तो इसीलिए आप लोग कृपया धैर्य बनाए रखें और लोगों को वीडियो शेयर भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वीडियोस पे व्यूज कम है, तो अगर आप शेयर कर पाइएगा तो शायद कुछ थोड़ा सा हमें भी फायदा मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक जो है कि लगातार बनते रहते करते रहिए। तो अब जो है कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम आज शुरू कर रहे हैं, और पार्ट 2 में मिक्स क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम जीएसटी का आपको थोड़ा सा हम आपको नॉलेज देना चाह रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। जीएसटी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड इशू रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जाना ही चाहिए। तो थोड़ा जीएसटी है, थोड़ा इसमें मिक्स क्वेश्चन भी, करंट भी है, सब फुल शॉर्ट टर्म भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है आपका असम। ठीक है, जीएसटी को पहला किस राज्य ने लागू किया था? तो वो है असम। ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये क्वेश्चन काफी आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर तो आपको पता है कि डायरेक्ट होता है, जो चीजें हम डायरेक्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। और जिन चीजों पर टैक्स लगता है और हम पे करते हैं उस वस्तु को खरीद के या उस सर्विस को खरीद के, और वो पैसा जो कि गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये दो तरह की जो है कि टैक्सेस होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो ये है जीएसटी जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब सवाल है कि जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी को लागू कब किया गया? तो जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और आप जितने लोग, उन लोग को अगर पता होगा, तो रात को लगभग 12 बजे के आसपास जो है कि इसका पूरा मतलब उस दिन पूरा जो है कि पार्लियामेंट जो है कि रात भर लगभग चला था। और उस दिन काफी मतलब जोर शोर से तामझाम के साथ जो है कि जीएसटी को लॉन्च किया गया था। काफी मतलब इसको लेकर सरकार काफी आश्वस्त थी। लेकिन अभी की स्थिति जो है जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि लगातार जो है कि जो बिजनेसमैन है वो भी जो है कि थोड़ा इससे परेशान है, क्योंकि इतने ज्यादा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इतने ज्यादा रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना, कि मतलब बहुत ज्यादा जो है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया है इसमें। तो ठीक है, आज लगभग 4 साल लगभग होने वाले हैं, मतलब 4 साल, अगर आप 2-3 महीने बाद देखें तो इसको 4 साल लागू हुए हो जाएंगे जुलाई 2021 में। आगे है कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, और अभी तक वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अभी कोई बदलाव नहीं है, और हो सकता है कोई बदलाव होगा, लेकिन ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कि जीएसटी का तत्काल ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन ही है। और जीएसटी को लागू करना अंतिम राज्य कौन था? तो ये था जम्मू कश्मीर। क्योंकि देखिए अब होता क्या है कि जिस गवर्नमेंट की सरकार होती है वहां तो लोग आराम से उसको लागू कर देते हैं, लेकिन जहां जहां नहीं होती है, जहां जहां लोग उसका विरोध कर देते हैं, तो वहां उसको लागू करने में दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अभी जो है कि जीएसटी आपको बता दें कि सभी हमारे देश के भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। ठीक है, और अंतिम राज्य जो था लागू करने वाला, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? तो जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जीएसटी परिषद में सदस्य कितने हैं टोटल?
तो ये है 33, मतलब सभी स्टेट्स और जितने यूटीज आते हैं सभी लोग इसके जो है कि काउंसिल में उसका मेंबर होता है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और भी कुछ कुछ आते रहेगा। अब ये है कि कृषि कल्याण सेस आप ऑलरेडी देखते होंगे, शायद इस बजट में इसको कुछ चेंज किया गया है जो क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि कृषि कल्याण सेस एक्चुअली में लगाया कब गया था? तो ये लगाया था 1 जून 2016 में, जब आपको पता है कि वित्त मंत्री जो हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली अरुण जेटली जी थे, तो उन्होंने जो है कि कृषि कल्याण सेस जो है कि 2016 वाले बजट में अनाउंस किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि कब लागू किया? 2021 वाले बजट में शायद इसको मॉडिफिकेशन किया गया है, शायद इसमें कुछ बदलाव शायद किए गए हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि कब से लागू है, तो आपको बताना है 1 जून 2016 से इसको लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर पुरस्कार जो है इस साल के लिए किसको मिला है? ठीक है, तो ये एक्चुअली मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, उनकी एक बुक है सगी बैन। ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, नाम इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर ये भी पूछा जा सकता है कि डगलस स्टुअर्ट को मैन बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है, तो उस समय में आपको बताना है कि सगी सगी सुगी वैन। और अगर ये पूछा जाए कि सगी वैन जो है बुक है उसके लिए मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको बताना है डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, क्वेश्चन जो है कि एग्जाम के लिहाज से भी आई है, आपको इसको मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हावड़ा कालका मेल जो एक ट्रेन है काफी प्रचलित है, हावड़ा से कालका की तरफ के ये चलती है, तो उसका अभी नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जिनको हम बोलते हैं, उनके जन्म अभी जो हम जन्म शती उनका मनाया गया था, उनके ही अवसर पर आपको पता है कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक कार्यक्रम रखा गया था। तो उसी के दरमियान जो है कि इसका उसी के आसपास जो है कि इसका उस ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रखा गया था। आपको एक प्रोग्राम जो है कि प्राइम मिनिस्टर का आपको विक्टोरिया जो वहां पर पैलेस है वहां भी एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें कुछ वहां पर जो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी वहां के सीएम के साथ। तो उसी उसी दरमियान जो है कि इस ट्रेन का नाम जो है कि नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है, उसके बाद है कि एफटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में इसको नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। ठीक है, शेखर कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, जो भी कहिए सभी कुछ है। बहुत सारे मतलब एक्टर भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी इनके आए हैं। अगर आपको ठीक से याद है तो एबीपी न्यूज पर इनका एक बहुत पॉपुलर शो आया करता था, प्रधानमंत्री करके कोई सीरीज थी, तो उसके जो होस्ट जो थे वो शेखर कपूर ही थे। तो ये एफटीआई का चेयरमैन था, चेयरमैन बने हैं सॉरी शेखर कपूर। नेक्स्ट है कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है कहाँ संपन्न हुआ अभी हाल ही में? तो ये आपका संपन्न हुआ है गोवा के पणजी में। ठीक है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी संपन्न हो गया है गोवा के पणजी में। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड अभी जो हुई थी 2021 में, उसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश की। और राम मंदिर की झांकी, जो आपको पता है राम मंदिर जो काफी जो है कि दिनों से प्रचलित था, मतलब चर्चा में था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो गया और वहां पर जो फैसला है वो लगभग हो चुका है, और वहां शायद राम मंदिर के निर्माण की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में राम मंदिर की झांकी को, यानी उत्तर प्रदेश को, उस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपोर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो काफी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस में जी का मतलब क्या होगा? ठीक है, ऐसा पूछा, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो आपको जरूर, अगर एग्जाम दे पा रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता। ऐसा पूछ देगा आरटीजीएस में एस का मतलब क्या है, एस का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बताना है। तो इस तरह से आपको पूरा याद रखना है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पता है ये कि ये भी एक ट्रांजेक्शन का एक प्रोसेस है, एक होता है नेफ्ट, एक होता है आरटीजीएस। ठीक है, तो आरटीजीएस सबसे फास्ट काम होता है, सबसे फास्ट होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद आईएमपीएस, अभी आईएमपीएस का इसलिए क्योंकि अभी आपको पता है कि ऑनलाइन में जो भीम भीम वगैरह पेमेंट में उसका जमाना है, तो उसका फुल फॉर्म था इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आपको पूछ दिया जाएगा कि आईएमपीएस में पी का मतलब क्या होता है, पी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है पी का मतलब होगा पेमेंट, सर पेमेंट, एस का पूछा है तो सर्विस। तो ये हो गया आईएमपीएस। भीम काफी प्रचलित है ये ऐप,
और यूपीआई जिसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है यूपीआई, उसका ही मतलब ये पूरी तरह गवर्नमेंट का ये पूरा आपका ऐप है। तो इसका भीम का फुल फॉर्म दरअसल क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम का फुल फॉर्म है भीम में पूछ देगा आई का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भीम में आई का मतलब क्या होता है, तो वो बताना आई का मतलब होगा इंटरफेस। ठीक है, भीम का फुल फॉर्म हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसी तरह आईएफएससी है, आईएफएससी कोड आप लोग जानते हैं, बैंक में एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो वो ही है आईएफएससी कोड का बहुत सारे मीनिंग जानते होंगे, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी हो गया। उसके बाद कासा, कासा भी बहुत प्रचलित है, तो इसका फुल फॉर्म होता है करेंट एंड सेविंग अकाउंट। क्या है? करेंट एंड सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस मंदिर को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत के लिए पुरस्कार दिया है? तो ये रंगास्वामी मंदिर है तमिलनाडु का। ऐसे यहाँ जो कि इसमें क्या है कि यूनेस्को बराबर जो है कि देते ही रहती है, तो ये एक मतलब बहुत ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी काफी दिनों पहले ही दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। ये रंगास्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में बहुत प्रचलित है। ठीक है, इसीलिए इसको हम आपको बता रहे हैं। तो इसको रंगास्वामी मंदिर को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची के लिए पुरस्कार दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा, इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में रजनीश कुमार थे, उनका जो है कि चेंज कर दिया गया है, शायद अभी बन गए हैं दिनेश कुमार खरा। शहीद दिवस आपका मनाया जाता है 30 जनवरी को, महात्मा गांधी की जो जिस दिन उसकी पुण्यतिथि होती है उस दिन इसको जो है मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एक संस्था है, वो जो है कि पूरे विश्व में जो है कि करप्शन इंडेक्स को जारी करती है, और इस बार जो है कि भारत का स्थान हो गया 86। ठीक है, ये इंडेक्स वगैरह ये सब बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में काफी होता है। इंडेक्स हो गया, इस सब का हम अलग से भी या मिक्स करके हम आपको बताते रहेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ आते रहेगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में, और भी लगातार जो है कि वीडियो आते रहेगा, तो उसमें भी आप देखते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं फिर से आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा सा शेयर हो जाएगा शुरू शुरू में, तो रीच बढ़ जाएगी, तो लोग भी देखने के लिए आएंगे। और क्वेश्चन आपको नो डाउट काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 2017 में जो लोग जुड़े हैं या मेरी पुरानी वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा। तो इस साल भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग एक माह से कम ही का ही वक्त बचा है, क्योंकि 18 मार्च हो गया और 9 या 10 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो मैं लगातार कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जो है ये करंट की या जीके की जो वीडियो है उसको आपके सामने लाते रहूंगा। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।